हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 14 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि कैस तो लैला को लेकर अलग हो चुका है। यहाँ पर उसकी नेबर जो है वो हलीम का डब्बा लेकर उसके पास आती है और बातों ही बातों में पूछने की कोशिश करती है कि कल तुम्हारे घर से इतनी आवाज़ें क्यों आ रही थी, क्या तुम दोनों मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। जिस पर लैला कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो खुलकर भी अपनी बातें बता सकते हो, मैं भी तुम्हारी दोस्त ही हूँ। यहाँ पर लैला जो है उसे अच्छा नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा फ्री हो रही है, लेकिन वो चली जाती है यहाँ से। नेक्स्ट टाइम जब लैला के घर वो आती है तो लैला की वालदा भी आई भी होती हैं, वो उनसे दोस्ती करके और खाने का डब्बा लेकर आती है। लैला उन्हें दोबारा अंदर बुला लेती है। वो बातों ही बातों में कहती है कि तुम्हारे सास ससुर कभी तुम्हारे घर नहीं आए, तुमने तो आने के लिए मना कर दिया होगा। जिस पर वो कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, तुमने ऐसा क्यों कहा। मेरी वालदा और वालिद जब इस घर में आ सकते हैं तो मेरे सास ससुर भी यहाँ आकर और रह सकते हैं, मैं उन्हें क्यों मना करूँगी। जिस पर कहती है मुझे मालूम है, मैं 2 साल अपने ससुराल के साथ रही हूँ और किस तरीके से ससुराल के जंजाल को बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम किन किन लोगों के साथ रही हो। जिस पर वो कहती है मेरे जेठ जेठानी बच्चे सास ससुर सब थे वहाँ पर। तो कहती है इतने बड़े जंजाल के साथ तुम रहकर आई हो। और मजीद में जैसे कि लड़ाई हो जाती है और कैस के वालिद जो है वो कारोबार और घर का बंटवारा करने से मना कर देते हैं और दोनों बेटों को कहते हैं कि घर छोड़कर चले जाओ। यहाँ पर बड़े भाई को जो है उसके मामू ससुर जो है वो हैदराबाद में कारोबार खोल कर भी देते हैं और जो है उसकी वालदा माजदा की जो जायदाद है वो भी उसके नाम करना चाहते हैं और कारोबार में अपने साथ शरीक करना चाहते हैं। जिस पर वो लोग अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए हैदराबाद जाना चाहते हैं। जब ये बात कैस के वालिद को पता चलती है तो वो उसे कहता है हाँ चले जाओ तुम भी। यहाँ पर हमीद के साथ साथ मजीद जो है उसको भी जो है उसके वालिद इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं मैं मकान और जायदाद में से तुम्हें कुछ हिस्सा नहीं दूंगा। लेकिन नुज़रत जो है वो इतनी बदतमीज़ी करती है, वो कहती है अब हम भी कभी आपसे जो है कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, हम आपके लिए मर गए, आप हमारे लिए मर गए, हम कभी भी वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि आप हमें हमारा हक नहीं दे देते हैं। यहाँ पर नुज़रत की ये बात को सुनकर जो है उसके वालिद बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे और गमगीन रहेंगे। कैस की वालदा जो है वो अपने दोनों बेटों को इस तरीके से जाता हुआ देख कर बहुत ज़्यादा रोएंगे, जो है अपनी बेगम को दिलासा देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है वो लॉयर को लेकर फैक्ट्री में भी जाएंगे और हमीद के नाम पर पूरी फैक्ट्री जो है वो नाम कर देंगे। और जब वही पेपर लेकर वो नुज़रत के पास आएगा और उसकी गोद में जो है फाइल को फेंकते हुए कहेगा कि आज बाबा फैक्ट्री में आए थे और ये फैक्ट्री उन्होंने मेरे नाम पर कर दी है, जिनको तुम इतनी बातें सुनाकर जो है उनके घर पर आई हो। वो जाकर जो है वो अपने ससुर को चोर डाकू और लुटेरा कहती है और ये भी कहती है कि अगर हमारा इस घर पर इस जायदाद पर हिस्सा नहीं है तो हम क्यों आपके पास आएंगे और आप लोगों की खिदमत करेंगे, आप लोग तो चोर डाकू हैं। हमीद की वालदा जो है वो अपनी बहू को टोकते हुए कहती है तुम लोग तो बहुत ही गंदी जहनियत के लोग हो, हमने सारी ज़िंदगी तुम लोगों के साथ वफा की, इसके बदले में तुम हमें ऐसा कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ससुर को ऐसा कहते हुए। जिस पर वो कहते हैं अपनी बेगम को कि देखा तुम इन लोगों के साथ रहना चाहती थी, अच्छा हुआ ये लोग चले गए, बल्कि हमें तो इन्हें बहुत पहले इस घर से निकाल देना चाहिए था, हम खामखा इनके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। तो कोई अफसोस नहीं होगा कि उसके ससुर ने पूरी फैक्ट्री उनके नाम पर कर दी है, बल्कि वो तो खुश होगी। यहाँ पर बड़े भाई को तो जायदाद में से क्या हिस्सा मिला है, वो तो अपनी बेगम को लेकर हैदराबाद चला गया और कैस जो है वो भी अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया। यहाँ पर सास और ससुर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे और कैसे गुजर बसर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब